अलका जी, वेलकम टू नेक्स्ट टीवी। थैंक यू। सारी दुनिया की तरह मैं भी आपका एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं बहुत लकी हूँ कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। आपको यूएस का टूर कैसा लगा? कई बार कर चुकी हूँ टूर, मतलब यूएस आई मस्ट हैव कम, आई डोंट नो, इन्यूमरेबल टाइम्स। कुछ कम से कम 9-10 बार तो आई हूँ, बट आई थिंक दिस हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट टूर्स। वेल दैट्स वेरी नाइस। जी, मैंने आपको पहले भी देखा है और बहुत दफ़ा सुना है आपको यहाँ पे। तो आपको जो ये स्पेशल जो 2016 का टूर था आपका, वो कल रात को ख़त्म हो गया। तो वाशिंगटन डीसी में आपको कैसा लगा? मैं यूँ कहूँगी कि हमारे जो टूर के जितने शोज़ थे उसमें वन ऑफ द बेस्ट शोज़ था, वन ऑफ द बेस्ट ऑडियंसेस थी। और बहुत मज़ा आया परफॉर्म करके, और बहुत अच्छी ऑडियंस मिली, सुनने वाली ऑडियंस जो समझती है म्यूज़िक, जो हर तरह के गाने बड़े प्यार से एक्सेप्ट करी थी, चाहे वो फास्ट नंबर्स हों, चाहे वो स्लो नंबर्स हों। और इट वाज अ डिलाइट। तो आपके सुनने वाले तो माशाल्लाह बहुत हैं, जैसे कि इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं। वो चाहे ओवरसीज़ हों, चाहे अपनी अपनी कंट्रीज़ में बैठे हों, वो आपके बहुत बड़े फ़ैन। तो एक स्पेशल मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या ख़्याल है पाकिस्तानी ऑडियंस के बारे में? पाकिस्तानी ऑडियंस, तो मुझे लगता है, मैंने पाकिस्तान में बहुत से शोज़ किए हैं, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में। मेरे कुछ बहुत अच्छे करीबी दोस्त भी हैं कराची में। मुझे लगता है दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट ऑडियंस विच यू गेट इज़ इन पाकिस्तान, क्योंकि वो क्वालिटी म्यूज़िक सुनना चाहते हैं और बड़े कदरदान होते हैं और इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार। मैं जब पहली बार गई थी तो बहुत मन में डर लेके गई थी कि पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्या होगा, वो हमें कैसे, किस नज़र से देखेंगे। बट पलकों पे बिठाते हैं और इतना प्यार मिला वहाँ, इतना सम्मान मिला, और इतने कदरदान है कि मैं तो इंतज़ार करती हूँ कि कब जाऊँगी फिर परफॉर्म करने। और दैट्स वेरी नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पाकिस्तान के बारे में इतने अच्छे अल्फाज आपने कहे। आप लास्ट टाइम कब गई थी पाकिस्तान? अम, कुछ मुझे लगता है 2 साल हो गया होगा। लाहौर गई थी लास्ट में। उसके पहले इस्लामाबाद गई थी, कराची भी गई थी। अभी मैं फिर जा रही हूँ, अगले महीने कराची जा रही हूँ मैं। वहाँ पे कॉन्सर्ट है फिर से। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपके आने जाने से तो इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। मैं तो यही चाहती हूँ कि संगीत एक इतना, म्यूज़िक एक इतना स्ट्रॉन्ग माध्यम है, एक स्ट्रॉन्ग म्यूज़िक के जो बॉन्ड है उससे बहुत कुछ कनेक्ट हो जाता है। तो ये हो जाए, म्यूज़िक के माध्यम से अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान और करीब आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं जो बन सकता है मैं करूँगी उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान के लोग करीब आ जाएं और इनमें ज़्यादा मोहब्बत हो जाए। वैसे मैं एक बात बताऊं, बहुत दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी हमेशा लोग इंडिया आना चाहते हैं, और बहुत प्यार करते हैं वो। तो ये, और वैसे सेम चीज़ है इंडियंस में भी, यही है कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, वहाँ के लोगों से मिंगल करना चाहते हैं। तो वो ये, एक तो जो आने जाने का जो वो एक रास्ता है, वो मुझे लगता है ज़रा खुल जाना चाहिए। वो काफ़ी तंग है, वो अगर खुल जाए तो हम कम से कम ज़्यादा मिलजुल सकें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मेरे ख्याल से अगर फिल्म इंडस्ट्री और क्रिकेट वाले लोग ज़्यादा कोशिश करें तो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर्स सबके लिए खुल सकते हैं और इसमें बड़ा फ़ायदा होगा दोनों मुल्कों मुझे को। तो खुशी होगी अगर वो बॉर्डर हट ही जाए, लेकिन खैर वो अलग बात है। बट डेफिनेटली हम जो कर सकते हैं म्यूज़िक के माध्यम से, डेफिनेटली मैं करना चाहूँगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मेरा सवाल है आपसे कि आपने पिछले 7 साल से नहीं गाया और आपने एक गैप रखा, उसकी कोई वजह थी? अरे ऐसा है ही नहीं कि मैंने नहीं गाया, मैं तो गाती ही रही हूँ, और बल्कि पहले से ज़्यादा गाती रही हूँ। हाँ, अभी म्यूज़िक जो है वो सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहता है, म्यूज़िक उसके आगे निकल गया है। एल्बम्स हैं, रियलिटी शोज़ हैं, कॉन्सर्ट्स हैं, बहुत से माध्यम है म्यूज़िक के, देयर लॉट ऑफ चैनल्स। पहले क्या था, म्यूज़िक वाज, सिंगिंग वाज, अभी स्टूडियो में गए, आपने किसी फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड किया, लेकिन वो ज़माने लद गए। अभी म्यूज़िक बहुत आगे बढ़ गया है, उसके कई चैनल्स हो गए हैं, कई वो हो गए। तो मैं हमेशा म्यूज़िक में रही हूँ और गाती रही हूँ। जिन दिनों बहुत रिकॉर्डिंग्स करती थी स्टूडियो में, उन दिनों कॉन्सर्ट्स नहीं करती थी, क्योंकि मैं थोड़ी शाय थी, थोड़ी रिज़र्व थी। बट मुझे धीरे धीरे मैंने कॉन्सर्ट्स करने शुरू किए और मुझे इतना मज़ा आने लगा
कि अब मैं बहुत से कॉन्सर्ट्स करती हूँ, जो सारी दुनिया में जो इतने सारे गाने हैं जो मशहूर हैं, तो अब मैं दुनिया में जितनी जगह हैं जहाँ पर ये गाने लोग सुनते हैं, मैं जाती हूँ, करती हूँ। तो मैं म्यूज़िक को लेके मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। जहाँ तक रिकॉर्डिंग्स का संबंध है, आजकल का जो ट्रेंड है म्यूज़िक का, वो काफ़ी बॉलीवुड में, अगर फिल्मों में कहा जाएगा, हिंदी फिल्म म्यूज़िक, उसका ट्रेंड एकदम अलग है और कुछ अजीबोगरीब किस्म के गाने ज़्यादा बनने लगे हैं। तो उस तरह के गाने मेरी वॉइस को सूट नहीं करते, बिकॉज बेसिकली सॉफ्ट रोमांटिक नंबर्स मेरी वॉइस को सूट करते हैं। तो अगर मेरे लायक या ऐसा गाना जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ वो मेरे पास आएगा तो मैं डेफिनेटली गाऊंगी। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जितने भी गाने बदल जाएं, जितने भी फिल्में बदल जाएं, लेकिन अलका जी तो बिल्कुल नहीं बदलेंगे और ना ही उनके फ़ैन बदलेंगे। तो हमारी दुआ है कि फ़िल्म इंडस्ट्री वाले ऐसे गाने बनाएं, ऐसी फिल्में बनाएं जिसमें आप जैसे गुलकार हमेशा से गाएं और गाते रहें। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये अलका जी कि आपका यहाँ आना तो सब लोगों के लिए खुशी की बात है, तो हमारे लिए खुशी की बात होती है यहाँ के जो प्रमोटर होते हैं। तो हमारे यहाँ के बड़े बेस्ट प्रमोटर हैं, आप इनको जानती हैं, मनीष सूद साहब और उनकी लवली वाइफ दीपिका जी। तो उनके बारे में आप कुछ थोड़ा सा हमें बताएं। वो हमें बड़ा ही प्यारा एंटरटेनमेंट जो है ना प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मनीष सूद और दीपा सूद और उनके जो इंटायर टीम है इंटेंस की। उन्होंने, उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने बहुत ख्याल रखा हमारा हर तरह से कि हमें कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो, और शो वाज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज, एवरीथिंग वाज इन प्लेस। शो के दौरान कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर ऑर्गेनाइजर्स साउंड ना हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। इट वाज अ वेरी वेरी स्मूथ शो and as I said, one of the best shows. So I would like to thank Intense, Manish ji and Deepa ji and the entire team for putting up such a beautiful show and taking care of us so well. Well, that's very nice. Thank you very much. और आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपका यहाँ अमेरिका में आना हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। तो आप प्लीज़ आती रहें और फिल्मों में भी गाने आप गाती ही रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, जब बुलाएंगे मैं आ जाऊँगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, मुझे अभी भी याद आई है। आप हमारे ऑडियंस के लिए कुछ गाने के लिए मत बोलिएगा। नहीं, गाने के लिए नहीं बोलूँगा। गाना तो आपका रात को मैंने सुना। गाती रहती हूँ हर वक्त। नहीं, गाना तो आपने गाया नहीं, बहुत गाया। हाँ, कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहती हूँ स्पेशली पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए। देखिए, एक गाना है जो मैंने गाया है, फिल्म आई थी रेफ्यूजी, जी जावेद अख्तर जी ने लिखा था, अनु मलिक जी ने म्यूज़िक दिया था उसका, उसके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। बहुत ही खूबसूरत गाना है और उसके जो लफ्ज़ हैं मुझे लगता है वो हिंदुस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के लिए अप्लाई करते हैं। और मैं भी वही कहूँगी जावेद साहब के वर्ड्स में, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना उन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए है, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। कोई भी सरहद, यही पैगाम है कि भूल जाओ सरहदें, दिल से दिल जुड़े होने चाहिए, बस वही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ अलका जी। थैंक यू वेरी मच अलका जी। गॉड ब्लेस यू।